टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर की गई विवादित टिप्पणी पर अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने सिंधिया से माफी मांगी, लेकिन सिंधिया ने माफी देने से इनकार कर दिया। उन्होंने संसद की बात संसद में करने को कहा है। बता दें कि दोनों सांसदों के बीच ये विवाद तब शुरू हुआ जब कल्याण बनर्जी लोकसभा में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में संशोधन पर चर्चा के दौरान बोल रहे थे। टीएमसी सांसद बनर्जी ने सिंधिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की। टीएमसी नेता बनर्जी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेडी किलर कह दिया, जिसके बाद पूरे सदन में हंगामा मच गया था। सत्ता पक्ष के सदस्यों के शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही 2 बार बाधित हुई। इसके बाद सदन को तीसरी बार दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा था। तो ये सब हो रहा है, देखिए वहां पर क्या कर रहे हैं नेता लोग। और खबर आपने जानी तो पक्ष भी समझिए, लावनी बताएंगी। तो इस खबर के पक्ष की बात की जाए तो टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की इस टिप्पणी को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूरे देश की महिलाओं का अपमान करार दिया है। दरअसल बीजेपी की महिला सांसदों ने इस पर विरोध जताना शुरू कर दिया था। बनर्जी के आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बीजेपी की महिला सांसदों ने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू से कल्याण बनर्जी के खिलाफ शिकायत भी की थी। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सदन में कल जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी सदस्य को महिलाओं पर केंद्रित टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सदस्यों से अनुरोध है कि उन्हें अपने भाषण में किसी जाति, समाज, महिला, पुरुष पर व्यक्तिगत टिप्पणी से बचना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि यहाँ सहमति, असहमति और सकारात्मक रूप से व्यंग होते हैं, लेकिन ऐसी टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए जो सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। उन्होंने सदन को बताया कि बनर्जी ने सदन में क्षमा मांग ली है और लिखित में मुझे दे भी दी है। अब आइए इस खबर का विपक्ष आपको बताएंगी मेरी सहयोगी दिव्या। कल सदन में जो कुछ भी हुआ वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और किसी माननीय सदस्य विशेष रूप से महिलाओं पर विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहिए। ये सदन की गरिमा मर्यादा के अनुकूल नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वो व्यक्तिगत टिप्पणियों और किसी जाति, समाज, महिला, पुरुष सब पर व्यक्तिगत टिप्पणियों से अपने भाषण के अंदर बचना चाहिए। सहमति, असहमति, सकारात्मक रूप से व्यंग भी हुए हैं यहाँ पर, लेकिन एक विशेष तरीके से टिप्पणी ये संसदीय मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है। माननीय सदस्य ने भी इस बारे में वहां पर सदन में क्षमा मांग लिए और लिखित में मुझे दे दिया है। प्लीज। तो चलिए इस पूरे मामले पर विपक्ष का क्या कहना है वो हम आपको बताते हैं। जैसे इस मुद्दे पर हंगामा बढ़ा, तुरंत कल्याण बनर्जी ने माफी मांग ली थी, लेकिन बीजेपी की तरफ से उनके खिलाफ एक्शन की मांग की गई थी। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर की गई विवादित टिप्पणी के लिए लिखित रूप से माफी मांगी है। सिंधिया ने जवाब में कहा है कि मुझ पर और देश की महिलाओं पर व्यक्तिगत हमला किया गया है, इसके लिए माफी स्वीकार्य नहीं की जाएगी। सिंधिया ने आगे कहा कि कल्याण बनर्जी ने इस सदन में खड़े होकर माफी मांगे, लेकिन मैं यह भी कहूंगा कि हम सभी इस सदन में राष्ट्र के विकास में योगदान की भावना के साथ आते हैं। हम आत्मसम्मान की भावना के साथ भी आते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करेगा। हमारी नीतियों, हमारे विचारों पर हम पर हमला करें, लेकिन अगर आप व्यक्तिगत रूप से हमला करेंगे तो निश्चित रूप से जवाब के लिए तैयार रहें। मैं उनके द्वारा मुझ पर और भारत की महिलाओं पर किए गए व्यक्तिगत हमले के लिए उनकी माफी स्वीकार नहीं करता हूं। लिए कल्याण बनर्जी खेद प्रकाश किया। उस स्पीकर का घर में दोनों गए थे। वहां ठीक हुआ कि कल्याण हाउस पे आके ये बोलेंगे और वो मान लेंगे। मैं इतना दिन तक जानता है। तो कल्याण तो बोला, ज्योतिरादित्य नहीं माना। इसके बाद स्पीकर को भी कुछ कदम उठाना चाहिए।